रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम ना समझो, जट पिघल जाऊंगा, मैं सूरज हूँ डूबकर निकलना भी जानता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप यदि सीटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण 50 प्रश्न होने वाले राजस्थान नदियों से। आपके राजस्थान की जो नदियां हैं उनसे इन 50 प्रश्नों के अलावा कोई भी प्रश्न आने का कोई चांस नहीं है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां किस नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है। राजस्थान की जो नदियां है, जो अरावली पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वतमाला राजस्थान की नदियों को दो भागों में बांटता है, एक तो पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। लेकिन यहाँ पे कौन सा भाग पूछा गया है, पूर्वी भाग। पूर्वी भाग में जो प्रवाहित होने वाली नदियां है वो किस बड़ी नदी के माध्यम से जो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे यमुना नदी के माध्यम से, नर्मदा नदी के माध्यम से, महानदी के माध्यम से, या फिर उक्त सभी यानी कि सभी नदियों के माध्यम से। आपका यहाँ पे सही आंसर है यमुना नदी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। यमुना नदी के माध्यम से जो है जल है वो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अधिकांश मानव सभ्यताओं का नदियों के किनारे पनपने का क्या कारण था। जो अधिकांश सभ्यता है उन सभ्यताओं के नदियों के किनारे ही पनपने का कारण क्या था। वहां नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी थी, जहाँ पे नदियाँ होती है, जो नदियाँ होती है वो उपजाऊ मिट्टी ले आती है, तो उनसे फसल वगैरह होते हैं, इसलिए पानी की उपलब्धता, जहाँ पे नदियाँ होंगी वहाँ पे पानी की उपलब्धता होंगी, तो दैनिक कामों के लिए पानी की जो उपलब्धता है वो बनी रहेगी, इसलिए। या फिर नदियों के परिवहन के मार्ग के रूप में जो नदियाँ हैं उनका उपयोग परिवहन के माध्यम से भी किया जाता है, बोट वगैरह के लिए, तो उसके लिए, या फिर उक्त सभी। तो आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा उक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन दो जिलों में कोई नदी नहीं बहती है। राजस्थान के ऐसे दो कौन से जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं बहती है। चूरू व बीकानेर, बीकानेर व जैसलमेर, चूरू व जोधपुर, बीकानेर व जोधपुर। आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा चूरू व बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य का सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है। चंबल नदी में, सोम नदी में, बनास नदी में, लूनी नदी में। आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, चंबल नदी में सर्वाधिक सतही जल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है। लूनी नदी का, बनास नदी का, घग्गर नदी का, चंबल नदी का। आपका यहाँ पे सही आंसर है बनास नदी का। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है। राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है। आपके ऑप्शन है, एक है 23, दूसरा है 40, तीसरा है 37, या फिर 60। आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा 60। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता है। सोम नदी, सुकड़ी नदी, साबरमती नदी, या फिर मैंथा नदी।
आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा मेंथा नदी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? पार्वती, लूनी, सोम, घग्गर। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पार्वती। जो पार्वती नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? जो नदी है वो आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। मेंथा नहीं है, साबी नहीं है, कांदली या फिर बेडच। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बेडच। बेडच नदी है वो आंतरिक जल प्रवाह की नदी है नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। बाकी मेंथा, साबी और कांतली आंतरिक जल प्रवाह की नदियां है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जानापाव की पहाड़ी, अजमेर, सहयाद्री, देवास। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जानापाव की पहाड़ी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, जानापाव की पहाड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, पोंग बांध, कोटा बैराज। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पोंग बांध है वो चंबल नदी पर नहीं बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यह आपका कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? वह नदी कौन सी है जो राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? आपका ऑप्शन है चंबल, घग्गर, माही, पार्वती। आपका यहाँ पे सही आंसर है घग्गर नदी सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी नदी एक गार्ज में से होकर गुजरती है? गार्ज का मतलब होता है एक लंबी चकड़ी रास्ते से होकर गुजरती है। वह कौन सी नदी है? चंबल नदी, काकने नदी है, माही नदी है, काली सिंध नदी है। कौन सी नदी है? यहाँ पे आपका सही आंसर है वो हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी वो छोटे से सकरी रास्ते से होकर गुजरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है परवन, माही नदी, चंबल नदी, बाणगंगा नदी। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है चंबल नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, जल द्वारा मिट्टी अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? जाखम नदी से होता है, चंबल नदी से होता है, बाणगंगा नदी से होता है, या फिर माही नदी से होता है? आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा चंबल नदी द्वारा।
ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, चंबल नदी द्वारा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि व कंदराई किस नदी क्षेत्र में है? बनास, चंबल, पार्वती, लूणी। आपका यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चंबल नदी। चंबल नदी में सर्वाधिक बीहड़ कंदराय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन अगला है, राज्य में मिट्टी का अवनाली का अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है? पहला है माही नदी से, आपका ऑप्शन, दूसरा बनास, चंबल नदी से या फिर लूणी नदी से। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी से। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, चंबल नदी से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है? राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी या फिर लूणी। आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा चंबल नदी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, चंबल नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? लूणी, माही नदी पर, चंबल नदी पर, बनास नदी पर। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को, काली सिंध नदी को, लूणी नदी को, कांकनी नदी को। आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 चंबल नदी को कामधेनु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? आपका ऑप्शन है, यहाँ पे आपके ऑप्शन है बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 झालावाड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर अगला है, मनोहर थाना का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? आपका ऑप्शन है यहाँ पे परवंद, कालीखाड़, परवंद छापी, बांडी मासी, परवंद काली सिंध। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा परवन और कालीखाड़। करेक्ट आंसर है परवन और कालीखाड़, करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, अगला है वो है, गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? आपके ऑप्शन है बेडच मेनाल, काली सिंध आहू, पार्वती चंबल या फिर परवन या काली सिंध। आपके यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा काली सिंध आहू। काली सिंध आहू ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है वो हो जाएगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? बनास, चंबल, काली सिंध, चंबल बामणी या फिर पार्वती। आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चंबल और बामणी नदी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, चंबल बामणी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बारां जिले के शेरगढ़ अभयारण्य में कौन सी नदी बहती है? पार्वती, काली सिंध, परवन, चंबल। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 परवन नदी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, परवन नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? लूणी नदी को, बनास नदी को, पश्चिम बनास को, या फिर चंबल नदी को? आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मालाखेत की पहाड़ियाँ से है, खमनोर की पहाड़ियों से है, गोगुंदा की पहाड़ियों से है, या फिर कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से है? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियों से है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, खमनोर की पहाड़ियों से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जिलों में बहती है? गग्गर नदी, बनास नदी, आनास नदी, या फिर कांतली नदी? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बनास नदी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर अगला है, बेडच, मैनाल, बनास का त्रिवेणी संगम कहाँ है? कोटा में है, भिगोद के पास है, रामेश्वर में है, या फिर कोलायत में है? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भिगोद, भिगोद के पास स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर अगला है, राजस्थान में स्थित प्रपात कौन सा है? राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है? जोग, मैनाल, धुआंधार, या फिर वोल्गा? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मैनाल। मैनाल है वो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दोस्तों 50 प्रश्न है और इन 50 प्रश्नों में से यदि आपके राजस्थान की नदियों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनसे बाहर आना बहुत मुश्किल है। इन्हीं में से आएंगे प्रश्न। अच्छे से याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बनास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? बिसलपुर बांध, टोडा राय सिंह बांध, कोठारी बांध, या फिर रामगढ़ बांध? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिसलपुर बांध है वो बनास नदी पर बनाया गया है, बिसलपुर बांध। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा का मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेज नदी पर बनाया गया है, माही नदी पर बनाया गया है, कोठारी नदी पर बनाया गया है, बनारस नदी पर बनाया गया है? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मेज नदी को, बाणगंगा नदी को, रूपनगढ़ नदी को, खंडेल नदी को? आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बाणगंगा नदी को। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियों में लूणी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किस के सर्वाधिक पास पड़ता है? चलते हैं, आपके ऑप्शन है यहाँ पे, जयपुर के पास पड़ता है, बारा के पास पड़ता है, अजमेर के पास पड़ता है, या फिर सीकर के पास पड़ता है? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अजमेर के पास। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, अजमेर के पास पड़ता है, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती कहा जाता है?
ऐसी कौन सी नदी है जिसको उसके उद्गम स्थल पर उसको साबरमती नाम से जाना जाता है? आपके यहाँ पे ऑप्शन है बनास नदी, लूणी नदी, साबरमती नदी या फिर सोम नदी। आपका यहाँ पे सही आंसर है लूणी नदी को अपने उद्गम स्थान पर साबरमती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है बालोतरा के बाद लूणी नदी का जल खारा क्यों हो जाता है? इसका प्रमुख कारण क्या है? भाई खारा पानी क्यों हो जाता है बालोतरा के पास जाकर? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है प्रवाह क्षेत्र में जस्ता का अधिक होना है इसकी वजह, प्रवाह क्षेत्र में वनों की अधिकता है इसलिए खारा हो जाता है, प्रवाह सूत्रों में क्षेत्र में खनिजों की अधिकता है इसलिए खारा हो जाता है, प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता है इसलिए खारा हो जाता है। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता है इसलिए खारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है राज्य में पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? जो राजस्थान के पश्चिम में बहती है वह नदी कौन सी है? मोरेल है, ढाई है, सागी है या फिर सेई है? आपके यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सागी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है सागी नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा भी कहा जाता है? किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है, बनास नदी को या फिर पार्वती नदी को? आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माही नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है? बाणगंगा नदी, बेडच नदी, माही नदी या फिर खारी नदी? आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 माही नदी। ऑप्शन नंबर 3 माही नदी करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? आपके यहाँ पे ऑप्शन है काली सिंध नदी, माही नदी, साबरमती नदी या फिर चंबल नदी? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान की निम्न में से किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है, बीकानेर में स्थित है, कोटा में स्थित है या फिर डूंगरपुर में स्थित है? आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डूंगरपुर। डूंगरपुर में त्रिवेणी नदियों का संगम स्थान स्थित है। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को चप्पन का मैदान के नाम से भी जाना जाता है? बनास नदी के, चंबल नदी के, माही नदी के या फिर लूणी नदी के? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा माही नदी के। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को चप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी माही नदी की सहायक नहीं है? सोम नदी नहीं है, जाखम, मेनाल या फिर अनास? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेनाल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। मेनाल नदी है वो माही नदी की सहायक नदी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोम नदी पर, बनास नदी पर,
चंबल नदी पर, माही नदी पर। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। जो बनास आपका यहाँ पे यहाँ पे माही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 माही है, जो माही नदी पर बजाज सागर बांध निर्मित किया गया है। चलते हैं अगले, मुझे कंफ्यूज हो गया इसलिए मैंने चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को, अनास नदी को, जाखम नदी को, या फिर बनास नदी को? आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऑप्शन 1 करेक्ट है, माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? पार्वती नदी है, माही नदी है, लूणी नदी है, या फिर चंबल नदी है? आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा माही नदी। माही नदी है वो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। चलते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है वो हो जाएगा, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में अंतः प्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांतली नदी, घग्गर नदी, मसूरदी नदी, या फिर मेंथा नदी? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घग्गर नदी। घग्गर नदी राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता है? पार्वती को कहा जाता है, मोरेल को कहा जाता है, कांकनी को कहा जाता है, खंडेल को कहा जाता है? आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। कांकनी नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। 50वां क्वेश्चन है, राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी है? कांतली नदी का, कांकनी नदी का, मेंथा नदी का, या फिर साबी नदी का? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कांतली नदी का। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए शायरी है, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें याद करे। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें याद करे, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां तुम्हारा इंतजार करे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।